हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिस्कस करेंगे। हम डेली शाम को 5 बजे इस चैनल पर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर कोई गलती लगे तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर ठीक लगे तो वो भी बता देना। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिस्कस करने से पहले हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है। वैसे तो हमने पहले भी किया है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हमने हिक्स वाली वीडियो में भी किया था और एक बार और पहले किया था, पर फिर भी एक बार ब्रीफली हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, तो हम एक बार देख लेते हैं। प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट का। प्राइस इफेक्ट हमारा कॉम्बिनेशन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्लस इनकम इफेक्ट का। ठीक है, प्राइस इफेक्ट किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से जब उस कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है उसको हम प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब एक कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट में चेंज होता है, सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज होता है, उस टाइम पर होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इनकम इफेक्ट हमारा रियल इनकम से रिलेटेड होता है। जब हमारी रियल इनकम चेंज होती है तो उससे जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पर इफेक्ट पड़ता है वो होता है हमारा इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में जब मान लीजिए दो कमोडिटी हैं, टी और कॉफ़ी, अगर एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाए, मान लीजिए कि टी का प्राइस इंक्रीज हो गया, उससे कॉफ़ी का प्राइस, कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज होने से दूसरे सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी में चेंज होना ही है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब हम स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते हैं। स्लट्सकी का मतलब कैसे उन्होंने प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डिवाइड किया है। सबसे पहले तो जो स्लट्सकी हैं उनके मेथड को हम कॉस्ट डिफरेंस मेथड बोलते हैं, और हिक्स वाले मेथड को हम कंपनसेटिंग वेरिएशन, स्लट्सकी वाले मेथड को हम बोलते हैं कॉस्ट डिफरेंस मेथड। और हिक्स वाले को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग वेरिएशन। ठीक है, हिक्स ने सबसे मेन डिफरेंस तो ये है कि इन्होंने स्लट्सकी ने दो इंडिफरेंस कर्व यूज किए हैं अलग अलग, और बल्कि हिक्स ने एक ही इंडिफरेंस कर्व को यूज किया था। सबसे पहले जो हमारी इनिशियल बजट लाइन है हमारी ए बी। ठीक है, ए बी बजट लाइन पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई। वहां पे कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को तो OX1 कंज्यूम कर रहा था, मतलब डिमांड कर रहा था, और वाई कमोडिटी की कर रहा था ई पॉइंट पर OY1। ठीक है, परंतु हम मान लेते हैं कि हमारी जो एक्स कमोडिटी है उसका प्राइस डिक्रीज हो गया, और उसके प्राइस का डिक्रीज होने से जो एक्स कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। सो हमारी बजट लाइन, अब जो न्यू बजट लाइन है वो बन गई हमारी AB1। AB1 पर जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है एफ पॉइंट पर कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को तो OX2 कंज्यूम कर रहा है और Y को OY2। अब कंज्यूमर की एक्स कमोडिटी के लिए तो डिमांड इंक्रीज हो गई है, प्राइस के डिक्रीज होने से कंज्यूमर की एक्स कमोडिटी के लिए डिमांड इंक्रीज हो गई है, और Y कमोडिटी के लिए डिमांड उसकी डिक्रीज हो गई है एक्स कमोडिटी के प्राइस में डिक्रीज होने से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के बारे में।
मान लीजिए कि जो कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी है, अगर आपका प्राइस, किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो आप उसको ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे है ना आपकी जो रियल इनकम है, रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। रियल इनकम के इंक्रीज होने से, जब आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है तो आप उस कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम जो बढ़ी हुई आपकी रियल इनकम है वो कंज्यूमर से वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और बजट लाइन जो कि इसके बिल्कुल ही पैरेलल है, AB1 बजट लाइन की, वो न्यू बजट लाइन हो गई हमारी CD। इस बजट लाइन पर अब इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा G, जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट होती है, वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। यहाँ पर कंज्यूमर OX3, तो X कमोडिटी की कंज्यूम कर रहा है और OY3 तो Y कमोडिटी की कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट की। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस इफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है इनकम इफेक्ट का प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। प्राइस इफेक्ट हमारा कॉम्बिनेशन होता है इनकम इफेक्ट का और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। और इनकम इफेक्ट देखिए, जब आपकी रियल इनकम हमने वापस ली जिस पॉइंट से, तो वो डिफरेंस क्या है आपका? वो डिफरेंस है आपका G और F पॉइंट का, वही हो जाएगा हमारा इनकम इफेक्ट। क्योंकि आपकी रियल इनकम वापस लेने के लिए तो हमने ये नई बजट लाइन ड्रॉ की और इस पर इक्विलिब्रियम है G और पहले था F। तो जो रियल इनकम जब आपकी डिक्रीज हो गई, वही है आपका इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है आपका E और G पॉइंट जो है, जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो इनके बीच की जगह है, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और जो कंप्लीट है ये है हमारा प्राइस इफेक्ट। और हाँ, सबसे याद रखने की जो बात है वो है स्लट्सकी के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम कॉस्ट डिफरेंस मेथड बोलते हैं और हिक्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम कंपनसेटिंग वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ओके।